ही अच्छी अपडेट आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है फॉर ऑल ऑफ द ब्रांचेस, ठीक है। इसमें अच्छी खासी सीट है एंड देयर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कहाँ पे आई हुई है रिक्रूटमेंट, एंड ये ग्रुप ए गैस्टेड पोस्ट है, परमानेंट जॉब है लेवल 10 की, ठीक है। आपकी ये पोस्ट परमानेंट होने वाली है, गैस्टेड ग्रुप ए सर्विस है। ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन का ये ऑफिस है। वहाँ पे देखो ये रिक्रूटमेंट आई है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस ग्रुप ए गैस्टेड की पोस्ट है, ठीक है। तो अब मैं डिटेल में बताती हूँ क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं और ये किसके थ्रू कंडक्ट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यू कैन सी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, मैं इन्हें आप लास्ट तक देखना ये वीडियो। देखो एग्जामिनेशन फी जो है वो 1000 रुपीज़ है फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, और फॉर द कैंडिडेट्स SC ST वुमेन कैंडिडेट्स आर गोइंग टू हैव जस्ट 500 रुपीज़, ठीक है। तो 50% आपकी फीस कम है। यू गेट रिलैक्सेशन ऑल्सो। तो बेसिक जो सैलरी होती है लेवल 10 ग्रुप ए की वो 56,100 से बेसिक पे लेकर के 1,77,500 होती है। और अब देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 जुलाई, लास्ट डेट इज़ 4 अगस्त। और ये जो एडमिट कार्ड बोल रहे हैं प्री का वो 14 अगस्त तक आएगा। प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। मैं इन डिटेल प्रोसेस पैटर्न बताती हूँ। तो उसके पहले मैं वैकेंसीज के बारे में बात कर लेती हूँ, कितनी वैकेंसीज हैं। देखो अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांचेस में है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक में है 15 सीट है, और केमिस्ट्री में 56 है, पॉलीमर में 9 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यू कैन सी 108 सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए ऑल्सो 29 सीट इज देयर। CSIT के लिए 63 सीट है, तो बहुत अच्छी खासी सीट है। फिजिक्स 30, सिविल इंजीनियरिंग 9 एंड मैकेनिकल, सो मैकेनिकल वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इन टोटल यहाँ पे 553 सीट होने वाली है सारे ही ब्रांचेस को मिला करके। और आप देख सकते हो ना ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपका जस्ट होना क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू। एंड क्राइटेरिया इस बायोटेक के लिए मास्टर डिग्री है, बहुत जगह मास्टर है, बहुत जगह बैचलर है। लाइक बायोकेमिस्ट्री के लिए मास्टर है, बट फूड टेक के लिए आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इज ओनली रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री के लिए मास्टर और बैचलर बोथ आर एलिजिबल। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात कर लेती हूँ। तो जो EC वाले हैं उनके लिए आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इक्विवेलेंट। तो आपको कोई इक्विवेलेंट ब्रांच है, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन दिस कैटेगरी। इलेक्ट्रिकल के लिए ऑल्सो बैचलर डिग्री। CSIT के लिए यहाँ पे मास्टर मांगा गया है और बैचलर, सो मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री बोथ आर एलिजिबल। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर डिग्री। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका सिर्फ और सिर्फ BTech होना चाहिए एंड देयर इज नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये भी बहुत अच्छी बात है। एज लिमिट इज 21 to 35 ईयर्स, ठीक है। तो जिनको ISRO ICRB में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जस्ट बिकॉज ऑफ एज लिमिट इशू, ठीक है। तो फॉर यू पीपल this is a very good opportunity, and upper age limit is 35 years which is relaxable for the category candidates, like जो अगर आप SC ST हो तो you will get relaxed by 5 years, and for the OBC candidates आपको 3 years का relaxation मिल जाता है, ठीक है। देखो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो आपका कितने फेज में होगा, 3 फेज में होगा। प्री एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीन ऑफ कैंडिडेट्स मेन के लिए, और मेंस होगा इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू होगा, 3 फेज का है। अब देखो प्री आपका ऑनलाइन मोड में होगा, इट मीन CBT होगा, 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 आवर्स के लिए होगा, और 150 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। एंड उसके लिए आपका देखो यहाँ पे ना इन्होंने क्लियरली पैटर्न भी दे दिया दैट 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स का होगा, एप्टीट्यूड विल बी 30 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स। इस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स हैं आप देख लेना। एंड ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो भी मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, ये देखो मे बी अबाउट 20 टाइम्स बोल रहे हैं, ठीक है। 20 टाइम्स विल बी क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। लाइक अगर 10 सीट है तो आप उसका 20 टाइम्स कर लो, इट मीन्स 200 पीपल विल बी कॉल्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है फॉर अनरिजर्व्ड, 25% फॉर OBC WS एंड अदर्स के लिए 20% है। तो इस तरीके से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद ये आपको कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे। देखो ये यही कह रहा है कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड रेट विल क्रॉस दैट कट ऑफ, तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लेके क्लियरली समझाया भी है।
अगेन मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे OMR बेस्ड होगा, आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। और यहाँ पे देखो 2 पेपर होंगे आपके मेंस में, पहला OMR बेस्ड, सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 विल बी ऑफ 100 मार्क्स एंड पेपर 2 विल बी ऑफ 300 मार्क्स। तो टोटल मेंस जो हो गया ना वो 400 नंबर के हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है। पहला जो पेपर होगा पेपर 1 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो ये इसमें ना आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ना ये बहुत अच्छा खासा मैटर करने वाला है। और जो मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव होगा वो आपका टेक्निकल होगा। हाँ देखो सही कह रही थी मैं। पेपर 2 विल बी टेक्निकल और साइंटिफिक डिसिप्लिन, जो भी आप जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वॉट एवर इट विल बी। अगेन इट विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन एंड दे आर गिविंग मच टाइम। इट मीन्स क्वेश्चंस भी अच्छे खासे होंगे लेवल, ठीक है। 300 मार्क्स का होने वाला है ये इस तरीके से इसका कट ऑफ डिसाइड होगा। लाइक पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी असाइन 80% वेटेज इन द फाइनल लिस्ट, ठीक है। तो ये कितना अच्छा खासा वेटेज होने वाला है मेंस एग्जामिनेशन, यू कैन जस्ट इमेजिन। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे मे बी अबाउट 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे। लाइक अगर 1 सीट है तो 5 पीपल विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा और 20% वेटेज होगा। सबसे ज़्यादा वेटेज होने वाला है मेंस एग्जाम का, ठीक है। तो एग्जामिनेशन दे आर सेइंग दैट इट विल बी इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। वॉट एवर इंटरव्यू मेंस प्री सारे के सारे, तो दे विल कंसिडर दैट लैंग्वेज। और सीनियरिटी लिस्ट भी इन्होंने बनाई है दैट किस तरीके से ये डिसाइड करेंगे दैट अगर किसी के कॉमन मार्क्स हैं तो वो किस तरीके से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बाद में मैं बता दूंगी इन डिटेल। तो ये एक अपडेट थी और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर यू। और यहाँ पे देखो इन डिटेल यहाँ पे सिलेबस इन्होंने अटैच करा है हर एक डिसिप्लिन का, ठीक है। फूड टेक हो गया, बायोटेक हो गया, अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री है, ठीक है। और मुझे लगता है ये सारे ही ब्रांचेस का है। यहाँ पे यू कैन सी पॉलीमर, उसके बाद हमारा बायोमेडिकल, ठीक है। ईसी वालों का भी होगा नीचे, ये हो गया ईसी का। तो इसमें मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये देख लेना, ठीक है। आई विल अटैच दिस पीडीएफ इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन जस्ट गो देयर एंड जस्ट ज्वाइन दैट, ठीक है। सो या दिस वॉज द अपडेट फॉर टुडे। इसके रिगार्डिंग आई विल मेक अनदर डिटेल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।